आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। देश में अब तक 6 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। स्वस्थ होने की दर 94% से अधिक। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी के प्रभावी नियंत्रण के लिए दिशा निर्देश जारी किए। प्रदेश भर में श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ कल मनाई गई होली और श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पंजीकरण 1 अप्रैल से होगा शुरू। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। देश में अब तक 6 करोड़ 5,30,000 से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। नीति आयोग में स्वास्थ्य से संबंधित सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने आकाशवाणी के साथ बातचीत में इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। देश का कोविड-19 का वैक्सीनेशन प्रोग्राम बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आज हमने 6 करोड़ व्यक्तियों को कोविड-19 के टीके लगाकर एक कीर्तिमान स्थापित किया है और ये गति और भी आगे बढ़ेगी। 1 अप्रैल से जो व्यक्ति 45 साल की उम्र के हैं उन सबको अब टीकाकरण के कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है और हमने अपने देश में टीकाकरण के कार्यक्रम को बढ़ाते हुए इस देश से कोरोना को खत्म करना है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में 68,000 से अधिक लोगों में संक्रमण का पता चला है। इसके साथ ही कोविड मरीजों की संख्या बढ़कर 1,20,39,644 हो गई है। इस महामारी से 1,13,55,993 मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 94.32% है। पिछले 24 घंटों में 32,231 रोगियों को संक्रमण से मुक्त होने के बाद विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी के प्रभावी नियंत्रण के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक लागू रहेंगे। दिशा निर्देशों में मुख्य रूप से कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में महत्वपूर्ण उपलब्धि को और मजबूत करने पर ध्यान दिया गया है। करीब 5 महीने से कोविड मरीजों की संख्या में निरंतर गिरावट से ये स्पष्ट हुआ है कि वायरस को फैलने से रोकने में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। देश के कुछ भागों में कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ने के मद्देनजर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को जांच, निगरानी और उपचार की प्रक्रिया को सख्ती से लागू करने का अधिकार दिया गया है। उन्हें यह सुनिश्चित करने को भी कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति कोविड से बचने के नियमों का पालन करे। सभी पात्र लोगों को टीके लगाने की प्रक्रिया तेज करने को भी कहा गया है। इस बात पर भी बल दिया गया है कि गतिविधियों की फिर से शुरुआत सुनिश्चित करने तथा महामारी से पूरी तरह बाहर निकलने के लिए निर्धारित कंटेनमेंट रणनीति का सख्ती से पालन करने तथा गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय व अन्य मंत्रालयों तथा केंद्र और राज्य सरकारों के विभागों के दिशा निर्देशों और मानक संचालन प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है। प्रदेश सरकार ने राज्य में कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। राज्य के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की ओर से जारी किए गए इन दिशा निर्देशों में कहा गया है कि किसी भी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम या जुलूस आदि को प्रशासन की अनुमति के बिना आयोजित नहीं किया जाएगा। सामाजिक कार्यक्रमों में कोविड से बचाव के 3 उपाय 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखना, मास्क लगाना और सैनिटाइजर की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। जुलूसों और सार्वजनिक कार्यक्रमों में 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों, 10 वर्ष से छोटे उम्र के बच्चों और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों को भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक ग्राम स्तर पर और शहरों में प्रत्येक वार्ड स्तर पर एक नोडल अधिकारी अथवा कर्मचारी की तैनाती करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य में टीकाकरण अभियान जारी है। 60 साल से ज्यादा उम्र के अधिकांश लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराई जा चुकी है।
इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से कोविड संक्रमण पर काबू पाने के लिए सजग रहने और जरूरी दिशा निर्देशों का अनुपालन करने का आह्वान किया है। पब्लिक प्लेस में जो हाई रिस्क कैटेगरी है, 10 साल से छोटे बच्चे, 60 साल से ऊपर के लोग, गर्भवती महिलाएं, एक या एक से अधिक बीमारियों से ग्रसित कोई भी रोगी है, वह हर हाल में प्रयास करें कि सार्वजनिक स्थानों पर, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। दूसरा, इस बात का जरूर ध्यान दें कि कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक स्थानों पर जाए, मास्क का इस्तेमाल, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन जरूर करें। अब वैक्सीनेशन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। 60 साल से ऊपर के ज्यादातर लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराई जा चुकी है। 1 अप्रैल से 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को भी वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार ने अपनी सहमति दे दी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। भाईचारे और सद्भावना का प्रतीक होली का त्योहार कल प्रदेश भर में धार्मिक सद्भावना और उत्साह के साथ मनाया गया। लोग सुबह से ही रंग, अबीर और गुलाल लेकर घरों से निकल पड़े तथा एक दूसरे को रंगों से सराबोर करते हुए पर्व की बधाई दी। नौजवानों की टोलियां पारंपरिक होली के गीत गाते हुए ढोल नगाड़ों के साथ निकली और जमकर होली खेली। ब्रज तथा अवध क्षेत्र में होली पर्व का विशेष उत्साह रहा। समूचे ब्रजमंडल में कल होली की धूम रही। चारों ओर होली के गीत गाए गए और लोगों ने अबीर गुलाल लगाकर एक दूसरे को पर्व की बधाई दी। मथुरा और वृंदावन के मंदिरों में होली का विशेष उत्साह देखा गया। बांके बिहारी जी मंदिर, ठाकुर राधा वल्लभ मंदिर, राधा रमण मंदिर, निधिवन राज मंदिर, द्वारिकाधीश मंदिर और श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भारी संख्या में लोगों ने जमकर होली खेली। इनमें विदेशी पर्यटक भी शामिल रहे। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में भी होली का पर्व उत्साहपूर्वक मनाया गया। यहाँ होली रंग भरी एकादशी के दिन से ही शुरू हो जाती है। होली के मद्देनजर अयोध्या में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। प्रदेश में कल कई स्थानों पर होली की शोभा यात्राएं निकाली गईं। शाहजहांपुर में लाट साहब का जुलूस निकाला गया। बताया गया है कि वहां लगभग 100 वर्षों से इस जुलूस को निकालने की परंपरा है। गोरखपुर में कल गोरक्ष पीठाधीश्वर और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान नृसिंह की आरती उतारी और होली जुलूस में कोविड नियमों के तहत भाग लिया। पीलीभीत, बलरामपुर, अमरोहा में धार्मिक सद्भाव के साथ त्यौहार मनाया गया। वाराणसी में गंगा के घाटों पर विदेशी पर्यटकों द्वारा होली खेली गई। ये लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रही। यहाँ होली का लुत्फ उठाने के लिए विदेशी सैलानी कई दिन पहले से ही आना शुरू हो गए थे। बुंदेलखंड में भी होली की धूम रही और वहां भी सद्भावनापूर्ण वातावरण में पारंपरिक होली खेली गई। श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पंजीकरण देश की निर्धारित बैंक शाखाओं में 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है। पंजीकरण संबंधी जरूरी दिशा निर्देश श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की वेबसाइट www.shriamarnathjishrine.com पर उपलब्ध है। सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा अधिकृत डॉक्टरों और चिकित्सा संस्थानों के जरिए जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र पंजीकृत बैंक शाखाओं में मान्य और स्वीकार किए जाएंगे। इस साल 56 दिवसीय ये यात्रा 28 जून से बालटाल और चंदनबाड़ी के रास्तों से एक साथ शुरू होगी और 22 अगस्त 2021 को रक्षाबंधन के दिन खत्म होगी। 13 साल से कम उम्र के बच्चों और 75 वर्ष से ज्यादा आयु के बुजुर्गों और 6 हफ्ते से अधिक गर्भवती महिलाओं को यात्रा की इजाजत नहीं होगी। सरकार सभी कोविड SOP को अनिवार्य घोषित करने के साथ साथ यात्रा के सुरक्षित और सुचारू संचालन के लिए जरूरी व्यवस्थाएं करा रही है। शहीद हवलदार पिंकू कुमार का कल बागपत में उनके पैतृक गांव लुहारी में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। पिंकू कुमार जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। शहीद जवान का पार्थिव शरीर जब गांव पहुंचा तो भारी भीड़ अंतिम दर्शन के लिए सड़कों पर उमड़ पड़ी। इस दौरान स्थानीय सांसद सत्यपाल सिंह, विधायक KP मलिक सहित सेना, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे। 38 वर्षीय पिंकू कुमार वर्ष 2001 में मेरठ में सेना में भर्ती हुए। उन्होंने 20 वर्ष तक राष्ट्रीय सेवा में बिताए। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में अब तक 6 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। स्वस्थ होने की दर 94% से अधिक। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी के प्रभावी नियंत्रण के लिए दिशा निर्देश जारी किए। प्रदेश भर में श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ कल मनाई गई होली और श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पंजीकरण 1 अप्रैल से होगा शुरू। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।